फास्ट फूड देखने में टेस्टी लगता है, लेकिन अंदर से ये बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है और ये डैमेज साइलेंटली फ्यूचर हेल्थ को इफेक्ट करता रहता है। बर्गर्स, फ्राइज और पिज्जा एक्स्ट्रा फैट, शुगर और सॉल्ट के साथ बॉडी पर हेवी लोड डालते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करके इंटरनल सिस्टम्स पर प्रेशर बढ़ा देता है। रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड और धीरे धीरे पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जैसे बॉडी अपना नेचुरल कंट्रोल धीरे धीरे कंप्लीटली लूज कर रही हो। ऑयली फूड स्लो डाइजेस्ट होता है और स्टमक धीरे धीरे वीक फील करने लगता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम ओवरलोड में आकर स्ट्रगल करना शुरू करता है। एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में जाकर ग्लूकोज को इंस्टेंटली स्पाइक कर देती है और बॉडी ओवरलोड में चली जाती है, जिससे इंसुलिन को बार बार इमरजेंसी मोड में काम करना पड़ता है। लिवर चुपचाप एक्स्ट्रा फैट स्टोर करता रहता है, धीरे धीरे वीक और स्ट्रेस्ड होता हुआ, और टाइम के साथ लिवर अपनी नेचुरल एफिशिएंसी ग्रेजुअली लूज करता जाता है। ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। जंक फूड हमें गुड फील करवाता है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर ब्रेन दोबारा सेम प्लेजर के लिए और क्रेविंग क्रिएट करता है। आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट जमने लगता है, ब्लड फ्लो धीरे और हैवी हो जाता है और हार्ट को नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। बेली के अंदर विसरल फैट ऑर्गन्स के आसपास छुपकर सेटल होने लगता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को धीरे धीरे डिस्टर्ब करके हिडन रिस्क क्रिएट करता है। इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे थकने लगता है, जिससे बॉडी एनर्जी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती और फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है। पैनक्रियाज ओवर टाइम काम करता है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगता है और एक टाइम बाद ये ऑर्गन ग्लूकोज कंट्रोल करने में स्ट्रगल करने लगता है। गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन अपनी नेचुरल रिदम खो देता है, जिससे एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट और डाइजेस्टिव हेल्थ धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। स्किन डल पड़ने लगती है, जैसे एनर्जी बॉडी के अंदर से ड्रेन हो गई हो, क्योंकि जंक फूड इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो स्किन सेल्स की नेचुरल ग्लो को वीक करता है। न्यूट्रिशन की कमी बोन्स और जॉइंट्स को धीरे धीरे वीक करने लगती है, जिससे बॉडी मूवमेंट हैवी फील होती है और मसल्स भी सपोर्ट लूज करने लगते हैं। लेट नाइट जंक फूड स्लीप साइकिल को साइलेंटली ब्रेक कर देता है विदाउट वार्निंग, और बॉडी नेक्स्ट डे टायर्ड फील करती है बिकॉज प्रॉपर रिकवरी कंप्लीट नहीं होती। बच्चों में अर्ली ओबेसिटी का रिस्क चुपचाप बढ़ने लगता है बिना नोटिस हुए, और उनकी ग्रोथ पैटर्न और फिजिकल एक्टिविटी पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अडल्ट्स लेजीनेस, फटीग और लो एनर्जी के साथ डेली लाइफ जीने लगते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी गिरती है और बॉडी हर छोटी एक्टिविटी में भी टायर्ड फील करती है। हेल्दी फूड बॉडी को हील करता है, जबकि जंक फूड एनर्जी को स्लो पॉइजन की तरह ड्रेन करता है, और यही डिफरेंस हेल्थ के डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर देता है। टाइम के साथ बॉडी अंदर से टूटने लगती है, बिना शोर, बिना विजिबल साइंस के, और लोग लेट रियलाइज करते हैं जब डैमेज ऑलरेडी काफी बढ़ चुका होता है। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और रिस्क साइलेंटली इंक्रीज होता है, जिससे आर्टरीज पर लोड बढ़ता है और हार्ट को नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। हार्ट अपनी लिमिट से ज्यादा काम करता रहता है, कांस्टेंट प्रेशर के साथ फाइट करता हुआ, और धीरे धीरे हार्ट मसल्स वीक होने लगती हैं विदाउट ऑब्वियस सिम्टम्स इनिशियली। प्लाक रप्चर होने पर जिंदगी एक ही पल में कंप्लीटली चेंज हो सकती है, क्योंकि ये सडन ब्लॉकेज सीरियस हार्ट अटैक या मेजर हेल्थ इमरजेंसी तक ले जा सकता है। ब्रेन फॉग थॉट्स को धीरे धीरे धुंधला बना देता है, फोकस वीक पड़ जाता है और माइंड क्लियर डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करता है, जो डेली लाइफ प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। मूड स्विंग्स और फ्रस्ट्रेशन इमोशंस को हैवी और अनस्टेबल बना देते हैं, क्योंकि बॉडी एनर्जी इम्बैलेंस और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमोशनल कंट्रोल लूज करने लगती है। ब्रेन रिवॉर्ड लूप में फंस जाता है, क्रेविंग्स कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जाता है और इंसान बार बार सेम अनहेल्दी फूड के साइकिल में वापस एंट्री कर देता है। इम्यून है, बॉडी अपनी नेचुरल शील्ड धीरे धीरे लूज कर देती है, जिससे इन्फेक्शंस और इलनेसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कम हो जाता है ओवर टाइम। हार्मफुल इन्फेक्शंस बॉडी पर ज्यादा आसानी से अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वीक इम्यूनिटी डिफेंस रिस्पॉन्स स्लो कर देती है और रिकवरी टाइम भी लॉन्गर हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली, जब बॉडी इंसुलिन के सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करना ग्रेजुअली कम कर देती है ओवर लॉन्ग टर्म हैबिट्स।
शुगरी ड्रिंक्स सबसे तेजी से बेली फैट बढ़ाते हैं विदाउट अस रियलाइजिंग इट, क्योंकि लिक्विड शुगर डायरेक्टली स्टोर होती है और बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज का लोड दे देती है। स्टैमिना गिरने लगती है, बॉडी जल्दी थकने लगती है एवरीडे एक्टिविटीज में, और फिजिकल परफॉर्मेंस धीरे धीरे वीक होती है, जो लाइफस्टाइल को लिमिटेड बना देती है। फोकस और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे स्लिप होने लगती है विदाउट वार्निंग साइंस, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और मेंटल क्लैरिटी कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डिस्कम्फर्ट रूटीन का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है, जिससे पर्सन को लगता है कि ये नॉर्मल है, जबकि एक्चुअली ये अनहेल्दी सिग्नल होता है। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन बॉडी को अनईजी और हैवी फील करवा देते हैं, और ये डाइजेस्टिव इम्बैलेंस डेली कंफर्ट और ईटिंग पैटर्न को और ज्यादा डिस्टर्ब करता रहता है। हाई सोडियम किडनीज पर साइलेंट प्रेशर डालता रहता है कंटिन्यूअसली इनसाइड, जिससे किडनीज को एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन लोड उठाना पड़ता है और लॉन्ग टर्म फंक्शन इफेक्ट होने लगता है। सॉल्ट रिटेंशन बॉडी फ्लूइड्स को डिस्टर्ब कर देता है, स्वेलिंग इंक्रीज होती है, और वाटर बैलेंस बिगड़ने से बॉडी टिश्यूज पर अननेसेसरी स्ट्रेन क्रिएट होता चला जाता है। बैड कोलेस्टेरॉल आर्कीज की वॉल्स पर चिपकने लगता है धीरे धीरे, और ये स्टिकी लेयर ब्लड पैसेज को नैरो करके सर्कुलेशन को रिस्क जोन में ले आती है, और रिस्क और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है, लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट करता है, क्योंकि ये कंडीशन धीरे धीरे मेजर हार्ट एंड वैस्कुलर प्रॉब्लम्स का बेस बना लेती है। लॉन्ग टर्म जंक फूड माइंड को स्ट्रेस और सैडनेस की तरफ धीरे धीरे ढकेल देता है, क्योंकि अनहेल्दी डाइट मूड, केमिस्ट्री और इमोशनल स्टेबिलिटी को डीपली इफेक्ट करती है। क्रेव, ईट, क्रैश, रिपीट एक एंडलेस अनहेल्दी साइकिल बन जाती है, जहां बॉडी और ब्रेन दोनों एक एडिक्टिव पैटर्न में लॉक्ड रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेंज हमेशा पॉसिबल होता है, बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस की जरूरत होती है लाइफ में। हेल्दी चेंज छोटे स्टेप से शुरू होता है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता है, और धीरे धीरे ये स्मॉल चेंजेस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बॉडी को जेंटल, नेचुरल और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्स को रिपेयर करते हैं और बॉडी को इंटरनली फ्रेश फील करवाते रहते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आर्टरीज को धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनाना शुरू करता है अगेन, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथ होता है और हार्ट का प्रेशर नेचुरली कम होने लगता है। एक्टिव रूटीन हार्ट और लंग्स को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एफिशिएंट बना देता है, और बॉडी स्टैमिना इंप्रूव होती है, जिससे डेली मूवमेंट लाइट और एनर्जेटिक फील होती है। बैलेंस्ड मील्स बॉडी को वो रियल न्यूट्रिशन देते हैं जिसका उसे जरूरत होती है, और ये न्यूट्रिशन बॉडी सिस्टम्स को रिस्टोर करके नेचुरल फंक्शनिंग वापस एक्टिवेट करता है। वाटर बॉडी को नेचुरली क्लेंस करता है, टॉक्सिन्स को साइलेंटली फ्लश करता रहता है, जिससे सेल्स फ्रेश फील करते हैं और मेटाबॉलिज्म स्मूथ तरीके से वर्क करता रहता है। होममेड फूड सेफ, सिंपल और बॉडी के लिए ट्रूली हीलिंग होता है, क्योंकि यहाँ इंग्रेडिएंट्स क्लीन होते हैं और बॉडी को रियल नरिशमेंट मिलता रहता है। पोर्शन कंट्रोल ओवर ईटिंग को धीरे धीरे कम कर देता है सस्टेनेबल तरीके से, जिससे बॉडी अपनी हंगर सिग्नल्स को दोबारा नेचुरली कंट्रोल करना शुरू कर देती है। फूड लेबल्स पढ़ना रियल हिडन शुगर और ट्रांस फैट का रियल सच दिखा देता है, और इंसान स्मार्टर फूड डिसीजंस लेकर अपनी हेल्थ डायरेक्शन को बेटर बना सकता है। लीन प्रोटीन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है बिना एक्स्ट्रा फैट स्टोर किए, और ये बॉडी को एनर्जी सपोर्ट देता है, जिससे स्ट्रेंथ और रिकवरी दोनों इंप्रूव होते हैं। होल ग्रेन्स स्टेबल एनर्जी देते हैं, स्पाइक्स के बिना स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ, और ये बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल प्रोवाइड करके मूड और फोकस को बेटर बना देते हैं। फाइबर गट को हील करता है, जैसे बॉडी को नया नेचुरल सपोर्ट मिल रहा हो, जिससे डाइजेशन स्ट्रांग होता है और गट बैक्टीरिया हेल्दी बैलेंस में वापस आने लगते हैं। हेल्दी ईटिंग सिर्फ एक आदत नहीं, धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल बन जाती है, जो बॉडी, माइंड और एनर्जी सबको एक बेटर डायरेक्शन में ग्रो करने का चांस देती है। वेट कंट्रोल होता है, स्टैमिना वापस स्ट्रॉन्ग तरह से रिटर्न करने लगती है, और बॉडी लाइट, एक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करती है डेली लाइफ के हर मोमेंट के साथ। हार्ट फिर से स्ट्रॉन्ग धड़कने लगता है, बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, क्योंकि हेल्दी रूटीन हार्ट स्ट्रेस को रिड्यूस करके सर्कुलेशन को नेचुरली स्टेबल बना देता है। स्किन नेचुरली ब्राइट और फ्रेश दिखती है, जैसे हेल्थ वापस ग्लो कर रही हो, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स कम होकर सेल्स रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। माइंड काम, फोकस्ड और लाइटर फील करता है, स्ट्रेस धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, और इमोशनल बैलेंस वापस आकर थॉट्स को क्लियर और स्टेबल बना देता है। हर छोटी हेल्दी चॉइस लाइफ को एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन देने लगती है, और धीरे धीरे यही चॉइसेस फ्यूचर हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर देती हैं।
अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दो। चूज द फूड दैट हील्स योर लाइफ फॉरएवर, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ वहीं से शुरू होती है जहां से हेल्दी हैबिट्स ऑनेस्टली ग्रो करना स्टार्ट होती हैं।